वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 2 फरवरी 2021 और 2 फरवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में गांधी दर्शन कॉर्नर बनाए जाने की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान के सरकारी स्कूलों में गांधी दर्शन कॉर्नर बनाए जाने की घोषणा की गई है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भी गांधी अध्ययन केंद्र शुरू होंगे। जिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पहले से गांधी अध्ययन केंद्र बने थे, जो पिछले सरकार ने बंद कर दिए थे, उन्हें फिर से शुरू किया जाएगा और सरकारी स्कूलों में भी गांधी दर्शन कॉर्नर बनाए जाएंगे। तो यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कहा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रमोद भंडारी का निधन हुआ है, वह किस जिले के थे? तो किस जिले के थे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह है जोधपुर जिले के थे। कौन? प्रमोद भंडारी। देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। ये हैं प्रमोद भंडारी। पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में गुजरात में बनाए गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निर्माण के प्रमुख इंजीनियर रहे हैं। कौन? प्रमोद भंडारी, जो जोधपुर निवासी हैं और इनकी 54 वर्ष में उनका निधन हो गया है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? जोधपुर के। अब बात आती है जोधपुर की, तो ये मैप में देखिए आप। जोधपुर की स्थापना की बात करें तो जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा के द्वारा की गई थी। क्षेत्रफल की हम जहाँ बात करें तो 22,850 वर्ग किलोमीटर जोधपुर का क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला भी जोधपुर ही है। शुभंकर की हम बात करें तो कुरंजा जोधपुर का शुभंकर है। और संभाग की जहाँ बात करें तो जोधपुर खुद एक संभाग है और इसमें 6 जिले आते हैं। वह 6 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर। यहाँ की मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। प्राचीन उपनाम की बात करें तो मारवाड़ प्रदेश के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है। आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार और राजस्थान की सूर्य नगरी भी जोधपुर को कहा जाता है। और यह जिला मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए भी विख्यात है और हैंडीक्राफ्ट के लिए भी विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान की पहली आईआईटी अगर आपसे पूछ ली जाए तो यह भी जोधपुर में ही स्थापित की गई थी। यहाँ पर नदियों की बात करें तो लूनी नदी, जोजरी, गोलासनी, मीठड़ी नदी यहाँ पर बहती है। झीलों में हम देखें तो कालियाना झील जो 11 किलोमीटर लंबी है और तख्त सागर झील भी जोधपुर में। बालसमंद झील, उम्मेद सागर झील और बांधों की हम बात करें तो पिचियाग बांध और प्रताप सागर बांध भी जोधपुर में ही स्थित है। अब लिंगानुपात की जहाँ बात करें जोधपुर की तो 916 जोधपुर का लिंगानुपात है। और साक्षरता अगर आपसे पूछ ली जाए तो साक्षरता में जोधपुर का स्थान है 15वां, 65.9% के साथ। साक्षरता में अगर पूछ लिया जाए पहला स्थान किसका है तो पहले स्थान पे आता है कोटा, दूसरे पे आता है जयपुर और तीसरे पे आता है झुंझुनू जिला साक्षरता में। और जोधपुर का स्थान है 15वां। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर प्रसिद्ध स्थलों की बात करें तो जसवंत थड़ा का मंदिर, एक थंबा महल, उमेद पैलेस और कागा की छतरी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यह भी जोधपुर में स्थित है। और हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र का भारत का पहला सुपर कंप्यूटर DGX 100 भी जोधपुर में ही स्थापित किया गया है। और राजस्थान भूमि विकास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों का जोधपुर कार्यालय में भी विलय कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लोयन की तैनाती भी जोधपुर सैन्य हवाई अड्डे पर ही की गई है। मुख्यमंत्री के द्वारा जनजाति वर्ग के कल्याण की योजनाओं के लिए जोधपुर में अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय खोलने की घोषणा भी की गई है। जेनिस जोसेफ जो राजस्थान की वेट लिफ्टर है, यह भी जोधपुर की ही रहने वाली है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जोधपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान से किसे वर्ष 2020 के लिए इंटरनेशनल सिंपोजियम एंड एजुकेशन अवार्ड दिया गया है? तो किसे इंटरनेशनल सिंपोजियम एंड एजुकेशन अवार्ड दिया गया है? डॉक्टर अनुला मौर्य, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर विजेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर अनुला मौर्य। यह फीमेल है। देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। ये हैं डॉक्टर अनुला मौर्य। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। कौन? डॉक्टर अनुला मौर्य को वर्ष 2020 के लिए इंटरनेशनल सिंपोजियम एंड एजुकेशन अवार्ड दिया गया है। तो ये हैं डॉक्टर अनुला मौर्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान द्वारा 1500 करोड़ रुपए के निवेश से मुंबई में एक समर्पित बिजनेस स्कूल स्थापित किया जाएगा?
तो किस शिक्षण संस्थान के द्वारा किया जाएगा? बिट्स पिलानी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिट्स पिलानी के द्वारा। देखते हैं इसके बारे में भी डिटेल से। देश के प्रसिद्ध तकनीकी शिक्षा संस्थान बिट्स पिलानी ने ग्लोबल बिजनेस स्कूल बिट्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की शुरुआत की है। यह बी स्कूल भारत की व्यावसायिक राजधानी मुंबई के पवई में 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश के साथ स्थापित किया जाएगा। तो यह किसके द्वारा किया गया? बिट्स पिलानी के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे हैंडबॉल फेडरेशन का कार्यकारी निर्देशक और हैंडबॉल लीग का संयोजक बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? डॉक्टर आनंद कुमार, डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे, डॉक्टर विजय सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे को। देखते हैं इसके बारे में भी डिटेल से। भारतीय हैंडबॉल संघ के कार्यकारी निर्देशक व हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन का खेल संघों में आयोजन किया गया। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गृह मंत्रालय ने राजस्थान में किसे मरणोपरांत गृह रक्षा एवं वीरता पदक से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? केवल सिंह को, भवानी सिंह को, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों को मरणोपरांत गृह रक्षा एवं वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के किस जिले में ऑनलाइन इंडियन ब्रीडिंग फेयर आयोजित किया गया? तो किस जिले में किया गया? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिला। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो ये मैप में देखिए आप, जयपुर। स्थापना की बात करें तो 18 नवंबर 1727 को कछवा वंश के शासक स्वयं जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 11,143 वर्ग किलोमीटर जयपुर का क्षेत्रफल है। शुभंकर की हम बात करें तो चिंतल जयपुर का शुभंकर है। जयपुर खुद एक संभाग है और इस संभाग में 5 जिले आते हैं। अब वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। मिट्टी की बात करें तो कच्छारी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। जयपुर का प्राचीन उपनाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। आधुनिक उपनाम की बात करें तो वैभव का द्वीप, गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, जॉलीवुड, राजस्थान की हेरिटेज सिटी जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया था। राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है जयपुर जिला। नदियों की हम बात करें तो बाणगंगा नदी, साबी, बांडी, ढूंढ, डाइन और मासी नदी यहाँ पर बहती है। बाणगंगा नदी जयपुर जिले में बेरांठ की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर जिले में हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी भी बन रही है। गिर गायों के लिए सैंड व मिल्क पार्लर का उद्घाटन भी जयपुर में किया गया है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर अल्ट्रा वायलेट रेंज की मशीनें भी स्थापित की जा रही है और खादी प्लाजा की स्थापना भी जयपुर में की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों का संचालन भी जयपुर में ही किया जा रहा है। आरबीआई द्वारा स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र भी जयपुर में स्थापित किया जा रहा है और पहले कोचिंग हब का निर्माण भी जयपुर में ही किया गया है। और जिला न्यायालय बनाने को मंजूरी भी जयपुर में ही दी गई है। सरसों तेल मिल व रिफाइनरी के साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट स्थापित भी जयपुर में ही किया जाएगा। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जयपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के किस जिले से खाद्य परिवहन में जीपीएस की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी? तो किस जिले में होगी? जयपुर, अलवर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अलवर जिले में खाद्य परिवहन की जीपीएस की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी। अब बात आती है अलवर की। तो ये मैप में देखिए आप, अलवर। स्थापना की जहाँ बात करें तो 1770 ईस्वी में राव राजा प्रताप सिंह की द्वारा स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 8,380 वर्ग किलोमीटर अलवर का क्षेत्र। संभाग की हम बात करें तो जयपुर संभाग में अलवर आता है और इस संभाग में 5 जिले हैं जो अभी हाल ही में मैंने बताए हैं। शुभंकर की हम बात करें तो शुभंकर है सांबर। मिट्टी की हम बात करें तो जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन उपनाम की बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो राजस्थान का सिंह द्वार भी अलवर को कहा जाता है और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर के नाम से भी अलवर जाना जाता है। लिंगानुपात हम देखें तो 895 जयपुर का अलवर का लिंगानुपात है और साक्षरता में हम देखें तो अलवर का साक्षरता में स्थान है 5वां 70.7% के साथ। 7वां स्थान अलवर का है तो पहले दूसरे स्थान तीसरा स्थान किसका है? पहला कोटा का, दूसरा जयपुर का, तीसरा झुंझुनू का, चौथे स्थान पे आता है सीकर जिला और 5वें स्थान पर आता है अलवर। तो इस हिसाब से साक्षरता का भी अगर क्रम पूछ लिया जाए तो ऐसे है।
अलवर में नदियों की बात करें तो यहाँ पर साबी, रूपारेल, सोता नदी, चूहड़ और सिंधु नदी भी यहाँ पर बहती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बारहमासी नदियाँ नहीं बहती। जिलों में हम देखें तो सिलीसेट झील और मानसरोवर झील यहाँ पर बहती है। बांधों में हम देखें तो यहाँ पर मंगलासर बांध, ट्रेंडिंग बांध और तिजारा बांध यहाँ पर स्थित है। पेनोरमे की हम बात करें तो वीर हसन खां का पेनोरमा भी अलवर में ही स्थित है और कृष्ण भगत लिंकेश्वर पेनोरमा भी अलवर में ही स्थित है। प्रसिद्ध स्थलों में हम देखें तो मुंशी रानी की छतरी जो एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है, यह अलवर में ही है। होप सर्किल और सिलोसीड झील भी अलवर में ही स्थित है। बाला किला और सरिस्का भी अलवर में ही स्थित है। और राजस्थान का प्रथम जापानी पार्क भी अलवर में ही स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी भी अलवर में हाल ही में दी गई है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अलवर से रिलेटेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जलदाय विभाग ने किन जिलों के लिए नो पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है? तो जलदाय विभाग ने किन जिलों के लिए दी है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, उदयपुर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों के लिए हाल ही में जलदाय विभाग ने नो पेयजल परियोजना को मंजूरी दे दी है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। राजधानी जयपुर में जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में आयोजित हुई वित्त समिति की बैठक में जयपुर और चित्तौड़गढ़ से संबंधित नौ पेयजल परियोजनाओं के लिए 14,86.39 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों, चित्तौड़गढ़ और जयपुर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान आवासन मंडल की ओर से किस जिले में रीजनल स्वीट सेंटर बनाया जाएगा? तो किस जिले में बनाया जाएगा? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले में राजस्थान आवासन मंडल की ओर से रीजनल स्वीट सेंटर बनाया जाएगा। जयपुर के बारे में अभी हमने पढ़ लिया है। देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने किस जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया है? तो सीकर जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने। देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राजस्थान का कौन सा जिला देश में प्रथम रहा है? तो कौन सा जिला रहा है? जयपुर, राजसमंद, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।